नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 2,500 से बनाई 450 करोड़ की कंपनी, चीनी मिट्टी का बिजनेस। कभी पापा चाचा ट्रेन से बर्तन बेचने जाते थे। चीनी मिट्टी के बर्तन अब तक मैंने अपने घर में, बाजार में, होटल और रेस्टोरेंट में देखे थे। आज पहली बार चीनी मिट्टी बनाने वाली कंपनी क्ले क्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दाखिल हो रहा हूँ। यहाँ चीनी मिट्टी के 12,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। आज थोड़ा ज्यादा उत्साहित हूँ। मन में कई सारे सवाल हैं कि आखिर जिस चीनी मिट्टी के कप में हम जिस चीनी मिट्टी के बर्तन में हम चाय पीते हैं, बर्तन में खाना रखते हैं, परोसते हैं और खाते हैं, वो बनते कैसे हैं। मैं अभी जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित क्ले क्राफ्ट के ऑफिस में हूँ। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले मेरी मुलाकात कंपनी के 5 डायरेक्टर में से एक दीपक अग्रवाल से होती है। कंपनी के फाउंडर राजेश अग्रवाल ने आज 40 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। आज ये इनका फैमिली बिजनेस बन चुका है। जब मैं क्ले क्राफ्ट के ऑफिस पहुंचा था, तब राजेश दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में विजिट पर गए हुए थे। जिस शोरूम में हम बैठे हुए हैं, वहाँ अलग अलग तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं। दीपक एक प्लेट दिखाते हुए कहते हैं, कभी 10-12 तरह की चीनी मिट्टी के ऐसे ही छोटे मोटे बर्तन बनाने से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज देखिए कि हम 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक दिन में ये नहीं हुआ है, इसके पीछे लंबी कहानी है। दीपक मुझे कंपनी की शुरुआत को लेकर बताते हैं। 70 के दशक की बात है। दादा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट थे। अब उस समय ना तो लोग उतना एजुकेटेड थे और ना ही पॉलिसी को लेकर इतनी समझ थी। दादा दिन भर गांव-गांव, शहर-शहर घूम कर LIC की पॉलिसी बेचा करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें आती रही होंगी। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। उस वक्त एक घर में 30 से ज्यादा लोग रहते थे। ऐसे में परिवार को पालने, पढ़ाई लिखाई का संघर्ष चलता रहा। इन सारी चुनौतियों के बाद भी दादा को पढ़ाई की अहमियत पता थी। पापा ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो दादा ने उन्हें भी LIC ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन पापा अपना कुछ बिजनेस करना चाहते थे। अब मारवाड़ी फैमिली, कम से कम एक दुकान तो होनी ही चाहिए। दादा ने छोटी सी डेटिंग की दुकान खोलकर पापा को दे दी। बातचीत के बीच ही राजेश अग्रवाल आ जाते हैं। राजेश दीपक के चाचा हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। राजेश हमारी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। वे बताते हैं, 1978 में मैंने अपने भाई पद्म अग्रवाल के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। दरअसल उस वक्त ट्रेंडिंग इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा था। बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना मुश्किल था। 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, तब जाकर बिजनेस के लिहाज से थोड़ी सहूलियत हुई। उस वक्त लोगों की उतनी जरूरतें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे रहन सहन का कल्चर बदलता गया, नए नए प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड आने लगी। दिक्कत यह थी कि जो चीनी मिट्टी के बर्तन तुर्की जैसे देशों में आज उपलब्ध हैं, इंडिया में वो 5-10 साल के बाद आ रहे हैं। इंडियन कस्टमर को भी उस तरह के प्रोडक्ट चाहिए थे। इस वजह से हमने चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। आपके पापा या भाई की कोई तस्वीर? राजेश हंसते हुए कहते हैं, उस वक्त कहाँ फोटो का जमाना था, लोग अपना गुजारा कर ले, यही बड़ी बात। हम दोनों मुस्कुरा देते हैं। कंपनी शुरू करने में फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हुई। राजेश अग्रवाल कुछ प्रोडक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, महज 2,500 रुपए हमने इन्वेस्ट किया था। अब पापा LIC के एजेंट थे, तो उतनी आमदनी नहीं थी। शुरुआत में हम सब्जी, फ्रूट्स, सिरेमिक, टेबल वेयर प्रोडक्ट, इन सारी चीजों की डेटिंग करते थे। फिर डिमांड के मुताबिक सिरेमिक, टेबल वेयर यानी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। दरअसल जयपुर हैंडीक्राफ्ट का हब माना जाता है। उस वक्त ये इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर रही थी। राजस्थान में सफेद मिट्टी यानी क्लोइन की खान है। 10 कारीगरों के साथ हमने चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की थी। जहां बैठे हुए हैं, शुरुआत यहीं से हुई थी। पेट्रोल पंप के बाजू में दीपा होटल के सामने गार्डर 12 में महज 1200 रुपए से शुरू किया कारोबार, करोड़ों में पहुंचा दिया टर्नओवर। US से लेकर कनाडा तक धूम।
कहते हैं मेहनत करने वालों को देर से ही सही लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी नोएडा की रहने वाली नीतू सिंह की, जिन्होंने आज से करीब 12 साल पहले महज 1200 रुपए में अपना काम शुरू किया था और आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में है। उनकी कंपनी न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपना धाक जमा रही है। अपनी कंपनी के जरिए जहां उनका व्यापार करोड़ों में पहुंच गया है, वहीं वो सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रही है। सिनी डिजाइन के नाम से कंपनी चलाने वाली नीतू सिंह ने बीते 12 साल पहले महज कुछ ही रुपयों से काम शुरू किया था और आज भारत के हर राज्य के साथ साथ कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। उनका कहना है कि आज वो सैकड़ों महिलाओं सहित पुरुषों को रोजगार दे रही हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। 50 से ज्यादा देशों में कर रही हैं अपना व्यापार। लॉकडाउन में प्रोडक्ट को लोकल से ग्लोबल बनाने वाली नीतू सिंह ने बताया कि वो सिनी के 3 वर्टिकल्स को चला रही है। सिनी डिजाइन जो गारमेंट एक्सपोर्ट, सिनी लाइफस्टाइल जो डोमेस्टिक और सिनी CSR है। इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत वर्ष 2011 में की और आज 50 से ज्यादा देशों में उनका व्यापार है और भारत में लगभग सभी राज्यों में उनका प्रोडक्ट पसंद किया जाता है। लॉकडाउन की बात करें, 25 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, उसी समय इन्होंने समझ लिया कि अब इसी के साथ जीना है। इन्होंने मास्क और PPE किट बनाना शुरू किया और इन्होंने लॉकडाउन में भी लोगों को रोजगार दिया। नीतू सिंह बताती हैं कि अगर कोई उनसे पूछे कि सक्सेस मिली है या नहीं, तो उनका मानना है कि इंसान को 100% सक्सेस कभी नहीं मिलती। हालांकि वो मंजिल पाने के लिए रास्ते पर लगातार चल रही हैं। कहीं हद तक उन्होंने सक्सेस को अचीव किया है। वहीं उन्होंने बताया कि इनकम की बात की जाए तो सैकड़ों घरों में उनके जरिए रोजगार पहुंच रहा है और देश को आगे बढ़ाने में उनकी भागीदारी है। इससे बड़ा सच्चाई उनके लिए कुछ नहीं है। यही काम उनको प्रेरणा देता है। फिलहाल सिनी कंपनी में नोएडा में करीब 200 महिलाएं समेत सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।